इनलाइन फंक्शंस का। अब इनलाइन फंक्शन बेसिकली क्या करते हैं, नॉर्मली जब हम कोई फंक्शन डिफाइन करते हैं, उसे सपोज करो मैंने 2-3 जगह पर कॉल किया हुआ है, तो हम कहते हैं कि प्रोग्राम यहां से जंप करेगा, जहां आपने कॉल किया हुआ है वहां से जंप करेगा और अपनी डेफिनेशन के ऊपर क्या है, मूव करेगा। जैसे हमने पहले प्रोग्राम में देखा था कि डिस्प्ले फंक्शन पर आते ही प्रोग्राम डिस्प्ले फंक्शन पे क्या है, जंप कर गया, फिर उसने डिस्प्ले की स्टेटमेंट चलाई और एग्जीक्यूट होके वापस आ गया। अभी जो वापस आना है उसे कैसे पता लगे कि मुझे इस स्टेटमेंट पर वापस आना है? तो एग्जैक्टली जब फंक्शन जंप करता है ना, तो एक्स्ट्रा मेमोरी स्पेस ऑक्युपाई करता है ये स्टोर करने के लिए कि नेक्स्ट स्टेटमेंट कौन सी एग्जीक्यूट होनी है इसके बाद, ताकि जब फंक्शन वहां से जंप करे और वापस आए तो वो उसी स्टेटमेंट को क्या है, रिज्यूम करे। तो मुझे अलग से डेटा मेंटेन करना पड़ता है कि एग्जैक्टली फंक्शन ने कहाँ वापस आना, कौन सी स्टेटमेंट पर वापस रिज्यूम करनी है उसको। ये हमारा एक ओवरहेड हो गया, क्योंकि हमें एक्स्ट्रा मेमोरी स्पेस रिक्वायर्ड होगा सिर्फ ये स्टोर करने के लिए कि हम इस स्टेटमेंट से जंप करके जा रहे हैं, जब वापस आएंगे तो कौन सी स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करना। अब हमारे लिए तो वर्चुअली कहना ना कि वापस आओ, वापस तो होता ही नहीं, हम तो कहते हैं कि यहाँ से जंप करके उस मेमोरी लोकेशन पे जाओ और उस मेमोरी लोकेशन की स्टेटमेंट्स के बाद, सारी स्टेटमेंट्स के बाद ये एक नई स्टेटमेंट नंबर है ये चला देना। तो ये उसे स्टोर करके रखना पड़ता है कि कब चलाना। ये हमारा नॉर्मल फंक्शन है। जबकि इनलाइन फंक्शन में क्या होता है, रिवर्स होता है। देखो नॉर्मल फंक्शन में क्या हुआ, जब फंक्शन की कॉलिंग होगी, मतलब जिस स्टेटमेंट पर फंक्शन कॉल है रन टाइम पे, प्रोग्राम वहां से जंप करेगा कहां पर, फंक्शन के ऊपर। लेकिन इनलाइन फंक्शन में क्या होगा, आपने एक फंक्शन बनाया, आपने उसे इनलाइन दे दिया, इसका मतलब है ड्यूरिंग कंपाइल, बिफोर कंपाइलेशन, आपका प्रोग्राम कंपाइल करने से पहले ही उस फंक्शन कॉल की जगह पर फंक्शन की सारी स्टेटमेंट रख देगा। उल्टा हो गया अब काम, मतलब आपने जहां जहां फंक्शन कॉल कर रखा था उस जगह पर उस फंक्शन की स्टेटमेंट्स राइट हो जाएंगी, ताकि प्रोग्राम जब एग्जीक्यूट हो रहा हो उसे वहां पर फंक्शन मिला ही नहीं, मिली क्या, स्टेटमेंट्स मिली, जिन्हें वो डायरेक्टली एग्जीक्यूट करेगा, उसे कहीं पर जंप नहीं करना। ठीक है, तो इससे क्या बच गया हमारा सब, तो ये एग्जैक्टली क्या हो रही है, सब्स्टिट्यूशन हो रही है। दिस इज द काइंड ऑफ सब्स्टिट्यूशन जो आपका C++ कंपाइलर कंपाइल टाइम पे लेता है, कि प्रोग्राम पूरा रन करने से पहले ही जहां जहां पर ये वाला फंक्शन कॉल है इसकी स्टेटमेंट्स वहां जाके क्या करो, राइट कर दो, सो दैट कि जब हम एग्जीक्यूशन मोड पर आए हमें ये फंक्शन मिले ही ना, मिलेगा क्या, स्टेटमेंट मिलेगा। लेकिन एडवांटेज वही रहा, हमें लिखा एक ही बारी, बाकी सभी जगह पर ऑटोमेटिकली रिप्लेस हो गया। कल को हल्का सा चेंज भी करते हैं तो सारी जगह पर अपने आप चेंज हो जाएगा। तो सब्स्टिट्यूशन हो गया एक तरह से, रन टाइम पर ना होकर कंपाइल टाइम पर हो गया। मेमोरी स्पेस थोड़ा सेव कर लिया, लेकिन कंपाइल टाइम जरूर बढ़ गया, क्योंकि प्रोग्राम को कंपाइलर से पहले, कंपाइल करने से पहले हर उस जगह पे जाना है और रिप्लेस करना है। सो प्रोग्राम कंपाइल टाइम बढ़ गया। ठीक है ना। अब हर फंक्शन को हम इनलाइन नहीं बनाएंगे, जैसा कि मैंने आपको कहा कि जब आप किसी फंक्शन को इनलाइन बनाते हो तो उसकी स्टेटमेंट्स जहां जहां कॉल हुआ है वहां रिप्लेस हो। ठीक है ना। तो कंपाइलर ये डिसाइड करेगा कि वो इन स्टेटमेंट्स को रिप्लेस कर भी पाएगा या नहीं कर पाएगा ड्यूरिंग कंपाइल टाइम। उसके लिए उसने अपने कुछ कंडीशंस बना रखी है। सबसे पहले तो किसी भी फंक्शन को इनलाइन बनाना है तो उस फंक्शन से पहले सिर्फ आपने कीवर्ड लिखना है इनलाइन। जैसे अब तक हमने बनाया void display, so we can write inline void display, inline। बट इंपॉर्टेंट क्या चीज है, आपने किसी फंक्शन को कह दिया कि वो इनलाइन है, मैंने लिख दिया कि वो इनलाइन, बट वो कंपलसरी इनलाइन बनेगा ये जरूरी नहीं है। मतलब आपने तो कह दिया कि मुझे फंक्शन इनलाइन में चाहिए, बट अब आपका कंपाइलर डिसाइड करेगा कि इसके अंदर जो स्टेटमेंट लिखी हुई है ये बिफोर कंपाइलेशन वो रिप्लेस कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। अगर उससे लगता है कि वो कर पाएगा तो वो रिप्लेस कर देगा, नहीं तो आपको वो एरर दे देगा, सॉरी एरर नहीं देगा। अगर उसे लगेगा कि इन फंक्शंस को वो, इस फंक्शन को वो इनलाइन नहीं मान सकता तो वो इसे नॉर्मल फंक्शन की तरह ही क्या ट्रीट करेगा। तभी हम कहते हैं कि जब इनलाइन स्टेटमेंट आप किसी फंक्शन के आगे लगाते हो तो आप कमांड नहीं दे रहे, आप रिक्वेस्ट कर रहे हो कंपाइलर को कि इन स्टेटमेंट को रिप्लेस करने की कोशिश करो। अगर हो जाता है तो फाइन,
नहीं होता तो इसे नॉर्मल फंक्शन की तरह ही ट्रीट करो। अब उसके लिए उसकी कुछ अपनी कंडीशंस है, जैसे किसी फंक्शन में लूप अगर लगा हुआ है, किसी फंक्शन में कोई स्टैटिक वेरिएबल्स है, कोई फंक्शन आपका रिकर्सिव है, एक फंक्शन का रिटर्न टाइप अदर देन व्हाट वॉइड है, ठीक है ना, और भी कुछ स्टेटमेंट उसके अंदर एग्जिस्ट कर रही है। मतलब ये कुछ कंडीशंस है, अगर वो मैच करता है तो मतलब वो एक इस फंक्शन को एज अ नॉर्मल फंक्शन की तरह ट्रीट करेगा। तो आपके अगर फंक्शन में इनमें से कुछ भी मिला, आपका इनलाइन लिखना कंपलसरी नहीं है कि वो इसे इनलाइन बनाए, वो इसे नॉर्मल फंक्शन की तरह क्या ट्रीट करेगा। क्लियर हो ना? तो फंक्शन इनलाइन हम बना सकते हैं, हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं, बाकी डिपेंड करेगा कंपाइलर के ऊपर। जैसा कि अभी हमने प्रोग्राम बनाया था एडिशन का, सम वाला, ये स्टेटमेंट्स इनलाइन में कन्वर्ट हो जाएंगे बिकॉज स्टेटमेंट्स ज्यादा नहीं है, सिंपल है पैरामीटर्स को ऐड करना। तो अगर आप इसको लगाना चाहो इनलाइन लगा सकते हो। हालांकि इनलाइन लगाने से कुछ फर्क नजर नहीं आएगा आपको, क्योंकि प्रोग्राम का आउटपुट तो सेम ही रहेगा। फर्क सिर्फ किसका होगा, थोड़ा मेमोरी स्पेस रन टाइम का आपने सेव कर लिया, फर्क सिर्फ इतना होगा। ठीक है, अब ये कुछ एडवांटेजेस भी हैं, कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं, आपको अपने प्रोग्राम में ध्यान रखनी है जब आप एक इनलाइन फंक्शन बना रहे हो। अब इनलाइन ने, हालांकि हमने कहा था कि मेमोरी स्पेस सेव किया था, बट अगर आप इनलाइन बना रहे हो तो हमें ये भी ध्यान रखना है थोड़ा सा एक्स्ट्रा मेमोरी स्पेस हमारा फिर भी लगेगा, क्योंकि हमें रिसोर्सेज यूटिलाइज करना है। हमें देखना है कि फंक्शन जहां जहां पर कॉल हुआ है वहां पर सब्स्टिट्यूशन करो। तो नंबर ऑफ टाइम्स आपने कितनी बारी फंक्शन को कॉल किया हुआ है, सब्स्टिट्यूशन का उसके अकॉर्डिंगली बढ़ जाएगा। और पहली प्रॉब्लम जो रहेगी कि जो हमने पहले डिफाइन किया था कि कोड बार बार लिखा गया अलग अलग, रिपीट तो हो ही रहा है, रिपीटिशन में तो क्योंकि अब रिप्लेस होगा, तो यानी आपके प्रोग्राम का डिस्क स्पेस और आपके प्रोग्राम का मेमोरी स्पेस वो भी दोनों के थोड़े थोड़े बढ़ गए। तो हर फंक्शन को इनलाइन नहीं करना। अगर आपको लगता है फंक्शन में कुछ कम स्टेटमेंट्स हैं, ब्रीफ स्टेटमेंट्स हैं, आप उन्हें यूज करो। नॉर्मली हम इनलाइन फंक्शन का यूज करते हैं उस जगह पर जहां हमारी मेमोरी की रिक्वायरमेंट थोड़ी बहुत, साइज बड़ा कम होता है भी, आपको जैसे डिस्क का स्पेस भी कम होता है। तो जैसे मैं कहूँ आपको एग्जांपल में कि आपने एक ऑपरेटिंग सिस्टम मोबाइल के लिए एक सॉफ्टवेयर बनाना है, अब मोबाइल में मेमोरी स्पेस कम ही होता है, तो ऐसे केसेस में हम कुछ फंक्शंस को स्पीड इंक्रीज करने के लिए क्या कर सकते हैं, इनलाइन बनाया जा सकता है। सो आपकी जो फाइनल आउटपुट होगा EXE फाइल जिसे हम कहते हैं, वो भी परफॉर्मेंस उसकी, वो भी उसका साइज भी बढ़ जाएगा। और दूसरा कंसेप्ट हमारे पास होता है फंक्शंस के केस में आता है कैशिंग का। भाई एक ही कोड बार बार अगर रिपीट हो रहा है ना, तो आपका CPU क्या करता है, उसको रिपीट नहीं करता। सपोज करो आपने एक सम फंक्शन में 2 नंबर दिए 2 और 4, अब 2 और 4 का आउटपुट मेरे सामने आ गया 6। तो कैशिंग के केस में आपका कंपाइलर इस सम का इनपुट और आउटपुट स्टोर कर लेता है। 2 4 का आउटपुट गया 6, यानी नेक्स्ट टाइम अगर इनपुट 2 और 4 हुआ ना, तो फंक्शन कॉल ही नहीं करूंगा, डायरेक्टली आउटपुट क्या दे दूंगा, 6 दे दूंगा। लेकिन अगर फंक्शन की जगह पर आपने इनलाइन यूज कर रखा है तो कैशिंग कंसेप्ट काम में नहीं आएगी, हर बारी स्टेटमेंट क्या होगा, एग्जीक्यूटिव होगा।